से धमकी भी देती है कि तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे, जो कि एमडी सर के गाइडलाइन में है कि हमको MORBS के काम करना है, जो कि करने नहीं दिया जाता। हमको RBS के काम से वंचित रखा जाता है। इसका कंप्लेन नहीं किए कि हम पढ़ाई किए हैं, हम ट्रेनिंग किए हैं होम्योपैथी का और एलोपैथी का, हमको काम दे दिया जाता है, तो ऐसे में हम काम कैसे करेंगे? मैडम हमको अकेला पा करके बहुत टॉर्चर करती है, कभी सैलरी काट लेती है। बोलने से प्रॉब्लम होता है, अभी हम न्यूज़ में बोल रहे हैं, आगे वो बहुत कुछ प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि इसके पहले भी वो बहुत धमकी दे चुकी है, मेरे विरुद्ध कार्रवाई करेगी। वो कंप्लेन भी कर देती है CS से कि हम मनमानी करते हैं। अगर हम दूसरा काम छोड़ के RBSK में चले जाएंगे अभी कैंप छोड़ के, तो CS सर को कंप्लेन कर देगी मनमानी करती है। वो मेरे विरुद्ध कहीं कुछ भी कंप्लेन कर सकती है, झूठ सच कुछ भी। हम नहीं कर पाते हैं, हम सीधे साधे अकेले पड़ जाते हैं। मैडम इसका बहुत फ़ायदा उठाती है, जो खुद मेरे RBS के डॉक्टर भी इसमें सम्मिलित है मैडम के साथ। जिले में पदाधिकारी और कर्मियों की कमी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये सब जान रहे हैं। और यही कारण है कि एक पदाधिकारी या कर्मी को दो पद की जो है प्रतिनियुक्ति दिया जाता है। और ऐसा ही एक मामला जो है, ये पोड़ैयाहाट प्रखंड के अमवार संथाली पंचायत है, और यहाँ पे एक और मामला आया है जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है। वो मामला ये है कि एक डॉक्टर हैं, वो होम्योपैथी का डॉक्टर हैं वो, लेकिन वो अनुबंध में है, शायद जो भी कारण हो, लेकिन होम्योपैथी डॉक्टर को एलोपैथिक का जो है भार दे दिया गया है कि आप एलोपैथिक का दवाई देखें, कोई पेशेंट आता है तो उसको एलोपैथिक से जो है उसका इलाज करें। लेकिन जो डिग्री किए हैं, जो वहाँ पर ट्रेनिंग किए हैं, वो होम्योपैथिक का किया है और उनको एलोपैथिक का दे दिया जाएगा जबरन या किसी भी कारण से, तो ये कहाँ तक जायज़ है? आइए हम उस डॉक्टर से बात करवाएंगे जो होम्योपैथी का डॉक्टर हैं, और यहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो है एलोपैथिक काउंटर में यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। ज़रा सा आइएगा इधर। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर रीना कुमारी गुप्ता। डॉक्टर मीना कुमारी गुप्ता। रीना, आप होम्योपैथी का डॉक्टर है ना? जी, हम आयुष RBS के हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। होम्योपैथी का। तो यहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी? यहाँ पे हमको MOIC के आदेश अनुसार बैठे हुए हैं, लेकिन हमको ये काम नहीं करना है। हमको RBSK का काम करना है, जो कि MD सर के गाइडलाइन में है कि हमको MORBS के काम करना है, जो कि करने नहीं दिया जाता। हमको RBS के काम से वंचित रखा जाता है। कौन आपके काम से वंचित रखता है? MOIC, वो हमको RBS के काम करने नहीं देती, वो जबरन हमको कैंप करवा रही हैं और जो भी अदर ड्यूटी में डाल देती है। डॉक्टर पूनम रानी। पूनम रानी क्या कहती हैं वो लेटर निकाल देती है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जहाँ देती है लेटर वहाँ करना पड़ता है, और नहीं करने से धमकी भी देती है कि तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे। मतलब जो काम आपका है उसको नहीं करने दिया जा रहा है। और दूसरा काम, अभी यहाँ पर आकर आपको क्या काम दिया है, क्या गाइड दिया कि आपको जाकर वहाँ पर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में कैंप में क्या क्या काम करना है? बस ऐसे डॉक्टर यहाँ पर हम हैं। तो यहाँ पर होम्योपैथी का कोई भी मेडिसिन वगैरह है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर एलोपैथ का मेडिसिन है। तो आप डिग्री लिए हैं होम्योपैथी का और आपको यहाँ पर भेज दिया गया है एलोपैथिक में, तो आप कौन सा मेडिसिन दीजिएगा? उल्टा पुल्टा मेडिसिन आप दे दीजिएगा ऐसे में? हाँ, वो तो दे ही सकते हैं उल्टा पुल्टा। तो ये तो यहाँ पर बैठाना, तो मतलब सोच लीजिए कि एक काउंटर को सिर्फ जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर बैठा दिया है। अनुबंध पे है तो कुछ भी है आप काम, लेकिन बैठना नहीं है। आपका मुख्य काम क्या है? RBSK के तहत है, हमको स्कूल और आंगनबाड़ी को विजिट करना है, और स्कूल आंगनबाड़ी में जो भी डिफेक्टिव बच्चे मिलते हैं उनको रेफ़र करना है CSC में या फिर सदर में, रिम्स में, जहाँ पर जैसा बच्चा मिलेगा उस अनुसार रेफ़र करना है। अच्छा, अभी एक परिवार के 4 मुख्य बधिर बच्चे थे, उनके लिए आपका विभाग में कुछ है प्रावधान, या डॉक्टर हैं मुख्य बधिर वाला? कैंप में कुछ नहीं है। कैंप में नहीं है, कहाँ पे होगा? मुख्य बधिर वाला डॉक्टर भी नहीं है पोड़ैयाहाट में। नहीं है डॉक्टर? नहीं, लेकिन विकलांग लोग का सुनते हैं मीटिंग होता है, वो गोड्डा में होता है 15 तारीख को, हर महीना के 15 तारीख। विभाग में इस चीज़ का कंप्लेन नहीं किए कि हम पढ़ाई किए हैं, हम ट्रेनिंग किए हैं होम्योपैथी का और एलोपैथी का, हमको काम दे दिया जाता है, तो ऐसे में हम काम कैसे करेंगे?
मैडम हमको अकेला पा करके बहुत टॉर्चर करती है, कभी सैलरी काट लेती है, बोलने से प्रॉब्लम होता है। अभी हम न्यूज़ में बोल रहे हैं, आगे वो बहुत कुछ प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि इसके पहले भी वो बहुत धमकी दे चुकी है, मेरे विरुद्ध कार्रवाई करेगी। वो कंप्लेंट भी कर देती है CS से कि हम मनमानी करते हैं। अगर हम दूसरा काम छोड़ के RBSK में चले जाएंगे अभी आप कैंप छोड़ के, तो CS सर को कंप्लेंट कर देगी मनमानी करती है। वो मेरे विरुद्ध कहीं कुछ भी कंप्लेंट कर सकती है, झूठ सच कुछ भी। वो तो हमको कहती है तुम नौकरी छोड़ दो, तुम सुसाइड कर लो। वो मेरे लिए बहुत गलत सोचती हैं और गलत बातें करती हैं। क्या बोलती है? सुसाइड कर लो? हाँ, तुम सुसाइड कर लो, तुम मर जाओगी तो क्या होगा। तो CS साहब से आप कंप्लेंट नहीं करते हैं? या जिले में और भी वरीय पदाधिकारी है, अगर आपको किसी विभाग या किसी कर्मी के द्वारा जो है मानसिक हरासमेंट किया जा रहा है, तो आप इसका शिकायत तो कर सकते हैं कि सर हम पढ़ाई किए हैं हेम्योपैथिक का और हमको एलोपैथिक का जो है वहाँ पर दवाई देने के लिए बैठा दिया जाता है। मैडम के पास एक मिलाने वाला प्रोसेस है, वो सबको अपने तरफ मिला लेती हैं। ये काम हम नहीं कर पाते हैं, हम सीधे साधे अकेले पड़ जाते हैं। मैडम इसका बहुत फ़ायदा उठाती है, जो खुद मेरे RBSK डॉक्टर भी इसमें सम्मिलित है मैडम के साथ। वहाँ के डॉक्टर भी शामिल हैं मैडम के साथ। तो आप कभी कोशिश नहीं किए हैं कि DC को या SDM को? एक बार हम मतलब छुट्टी देने में प्रॉब्लम करती है, तो इसके पहले जो भोर सिंह यादव DC सर थे, हम उनको कंप्लेंट किए थे कि CL स्पेशल वगैरह कुछ नहीं देती है। तो फिर वहाँ से पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, कंप्लेंट किए थे, लिखित कंप्लेंट किए थे। लिखित कंप्लेंट किए थे जी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें? पता नहीं, यहाँ मतलब कि विभाग भी सब मिला हुआ रहता है। कितना दिन पहले किए थे कंप्लेंट? हो गया आज से 6 महीना साल भर हो गया। 6 महीना साल भर। देखिए, क्या नाम बताया आपका अपना? डॉक्टर रीना कुमारी गुप्ता। डॉक्टर रीना कुमारी गुप्ता थी, ये स्वास्थ्य विभाग के, ये हेम्योपैथिक से पढ़ाई किए हैं और ये अनुबंध भी अभी हैं, लेकिन ये विभाग के ही एक कर्मी हैं जिस पर शायद पूनम देवी नाम बता रही हैं ये। तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमको मेंटली जो है हरासमेंट किया जा रहा है, हमको नौकरी छोड़ देने के धमकी दिया जा रहा है। बोल रहा है जो काम दिया जाता है वो करो, या तो आप नौकरी छोड़ दो या तो सुसाइड कर लो, कुछ भी करो। ये अभी आपको फिर से बता देते हैं, पोड़ैयाहाट प्रखंड के ये अमवार संथाली है, जहाँ पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है और यहाँ पर जो है ऐसे स्वास्थ्य विभाग के एक शिकायत मिली थी। अब देखना दिलचस्प होगा इसमें अगर वरीय पदाधिकारी के पास ये वीडियो पहुँचता है तो इसमें इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। कहीं न कहीं ये स्वास्थ्य से और लोगों का लाइफ से जो है ये खिलवाड़ है।